वो गरीबी भी हटे, मुफलिस अगर होशियार हो जाएं। अब पढ़ना लिखने के साथ साथ हम तमाम लोगों को होशियार होना भी ज़रूरी है कि गरीबी भी हटे, मुफलिस अगर होशियार हो जाएं। हमारे देश से नापैद सब गद्दार हो जाएं। और गरीबों तुम वज़ीरों के अगर दामाद बन जाओ, गरीबों तुम वज़ीरों के अगर दामाद बन जाओ, कसम अल्लाह की बेरे सभी के पार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। आज का हमारा 3 विषय है: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल के दाम आसमान छूते हुए। इसके साथ ही यूपी चुनाव, क्या जनता को राहत मिलेगी? यूपीए सरकार में 400 वाला सिलेंडर एनडीए सरकार में 900 से 950 रुपये मिल रही है और पेट्रोल डीजल के दाम 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। महंगाई चरम सीमे पे है। क्या जनता को राहत मिलेगी इस महंगाई से? यूपी में अभी चुनाव आने वाली है। हमारे साथ हैं सपा के प्रवक्ता मोहम्मद आशिम। आइए बात करते हैं उनसे। जी, आप देख रहे हैं कि पूरा मुल्क वाकई महंगाई से परेशान है। जिस हुकूमत ने, ख़ास करके एनडीए की पूरी टीम ने और भाजपा वालों ने, अब मोदी जी ने बार बार के कह दिया देश को, वो बताते थे कि वाकई महंगाई है इतनी, चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, चाहे वो पेट्रोल के लेकर के हो या गैस सिलेंडर वगैरह सब जो है लेकर के। लेकिन उनकी सरकार जो ये 7 साल के करीब होने जा रही है, पूरा देश जो इस वक्त लॉकडाउन वगैरह ये सबसे परेशानी में घिरी हुई है और लोगों को इतनी समस्या है, ऐसे मौके सर केंद्र की सरकार को हर हाल में सोचनी चाहिए थी कि गरीबों के लिए और आम वर्ग के लिए, खुसूसन जो गैस सिलेंडर और आम लोगों के लिए जो पेट्रोल डीज़ल है, उसमें महंगाई ना हो और उसमें जो है लोगों को सस्ते सुविधा में वो हासिल हो। लेकिन मुल्क में चलाने वाली ये एनडीए की सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और ये रुबाई भी कि सारा मुल्क अब कह रहा है कि एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। एनडीए की जीत का नायाब मौका हाथ से उसके निकलता जा रहा है। और पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, पार्टी मकबूलियत का सबसे ऊपर था ग्राफ, अब बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। आप यकीन मानिए कि पूरा देश ये गरीबी की समस्या से जूझ रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं 56 इंच का सीना है, और इस तरीके से पूरे देश को बताते रहे कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। और फिर रेलवे के एतबार से भी उन्होंने बताया था कि रेलवे जो हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। आप देखें कि ये मुल्क के प्रधानमंत्री और भाजपा एनडीए की सरकार ने क्या काम किया, उसको ही बेचने वगैरह का काम किया। आप यकीन मानिए कि इनको देश के लोगों की समस्या से लगता है कोई मामला नहीं है। इसलिए देश के लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। और इनके पास नफरत के सिवा, खुसूसन हिंदू मुस्लिम कराने में ये बहुत माहिर है। मैं एक रुबाई आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हवाएं नफरतों की चल रही है रोज़ भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज़ भारत में। अरे मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के। गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो, गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुसूसन बिहार में भी आए थे, जब पहली मरतबा प्रधानमंत्री के लिए जीते थे, आप प्रधानमंत्री बने, तो उस मौके से जब आए तो उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन तो सारी पब्लिक कहती थी कि आ गए। अब आपको ये पता है, पूरी पब्लिक को पता चल गया कि वो जो कहते थे अच्छे दिन, पब्लिक कहती थी कि आ गए, तो वो अपने लिए प्रधानमंत्री यूज किया करते थे, यानी कि मेरा अच्छा दिन आ गया। और सही बात भी है भी कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, उससे बड़ा अच्छा दिन और क्या हो सकता है उनका। तो आप यकीन मानिए कि पूरा देश
जो है पूरे देश से अब सफाया, या यूँ समझिए कि उनकी उल्टी गिनती होने वाली है। और ये शुरुआत बंगाल से कंगाली उन्हें हाथ आई और ये उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है, जो उत्तर प्रदेश का कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है, जो अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता उनको फिर सत्ता देने के लिए आगे आ रही है। और आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश से जब सफाया होगा भाजपा का, योगी का, तो आप यकीन मानिए कि फिर पूरे देश से 24 में भी सफाया हो जाएगा। और तो मैं ये उत्तर प्रदेश के लिए चंद जुमले मेरी तरफ से आप लेते जाइए कि उत्तर प्रदेश फिर से अखिलेश, उत्तर प्रदेश फिर से अखिलेश, पहले उत्तर प्रदेश फिर पूरा देश, ममता और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। तो आप यकीन मानिए कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र अभी उत्तर प्रदेश पर है। और उत्तर प्रदेश के आम लोग, जो वहाँ की गरीबों, वहाँ की समस्या, वहाँ की खुसूसन पूरे देश, और देश का प्रधानमंत्री जो बनता है वो वहीं से गुज़रता है, उत्तर प्रदेश से ही गुज़रता है। और वहाँ प्रधानमंत्री लोग, वहाँ जब वहाँ के पे लोग काबिज़ हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें ही बनाया जाता है। तो आप यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता उत्तर प्रदेश को देख रही है और ये कह रही है कि सही माने में भाजपा सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। मैं क्रोबाई यूँ कहा करता हूँ कि वो गरीबी भी हटे मुफलिस अगर होशियार हो जाएं। अब पढ़ना लिखने के साथ साथ हम तमाम लोगों को होशियार होना भी ज़रूरी है कि गरीबी भी हटे मुफलिस अगर होशियार हो जाएं। हमारे देश से नापैद सब गद्दार हो जाएं। और गरीबों तुम वज़ीरों के अगर दामाद बन जाओ, गरीबों तुम वज़ीरों के अगर दामाद बन जाओ, कसम अल्लाह की बेरे सभी के पार हो जाएं, कसम अल्लाह की बेरे सभी के पार हो जाएं। और आप यकीन मानिए कि जिसको योगी सरकार, रामराज, और भाजपा सरकार भी पूरे देश में कह रही है रामराज वगैरह ये सब, और पूरी तरीके से वो नाकाम है बेरोज़गारी के मुद्दे पर, और जनता को रोज़गार नहीं दे रही है। और 2 करोड़ का वादा किया था, ये सारे वादे उनके अपने ही उन्हीं के अंदर रह गया। मैं यूँ कहा करता हूँ कि जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं, जो वादे थे पीएम मोदी के वो पीछे रह गए हैं। मगर अपनी वकालत हो रही है, गलथेतरी करना कहते हैं इसको, कि बस बहके जा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर वाकई कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप यकीन मानिए कि पूरी जनता ने अब ये उम्मीद बना लिया है कि हम उनका सफाया कर देंगे। और आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या भाजपा के राज की सरकारें हों, किसी वज़ीर को या किसी भी सीएम भाजपा क्षेत्र के में जो है भाजपा राज जहाँ है, किसी वज़ीर को परवाह नहीं है भूखों की। फ़कत दिखावे को बस आह भरने लगता है, और ये जान कर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, निवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। तो आप यकीन मानिए कि आखिरी इस बात पर मैं ये कि पूरा देश जो परेशान है कि भूखमरी से, मैं इस बात पर अब ख़त्म कर लेंगे कि यकीन मानिए कि सारे देश और बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़े लिखे कहते हैं कि जब भूख की समस्या अभी बच्चों के खिलाने और भूख की वजह से आम आदमी चोरी और डकैती करने पर मजबूर हो जाए, तो आदमी जो है भूख, आपने ऐसा पोजीशन या ऐसा माहौल बना दिया है कि वो गरीबों के लिए रोज़गार फराहम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री या राज का सीएम होने के बाद। तो कहा कि ये जिम्मेदार, अगर कोई चोरी और डकैती करते हैं तो इसका जिम्मेदार राज की सरकार या देश की सरकार होती है। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे मोहम्मद हाशिम जी। इनकी बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।